नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां ददतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृदम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रहदावाग्निलीलम् प्रहदावाग्निलीलम् प्रहदावाग्निलीलम्। तृतीयोऽध्यायः अथातो ऋतुचर्या अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति स्माहुरात्र्यादयो महर्षयः मासेर्द्विसङ्ख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः शिशिरो अथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरदिमाः शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनम् उत्तरम् आदानं च तदा दत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम्। ठीक है, अब यहाँ पर दिनचर्या बता दिया, इसके बाद में ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में उन्होंने जो माघ से स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। अगर हिंदी का अगर आप लोगों को जो महीना है, महीनों के नाम पता रहेंगे तो माघ फाल्गुन, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद, आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष। ठीक है, इस तरीके से ये है। और वही जो है मीन्स यहाँ पर जो माघ फाल्गुन है वो अपना अगर इंग्लिश कैलेंडर से देखेंगे तो वो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर। और जो चैत्र वैशाख है, जो शिशिर ऋतु है, तो वो अपना जैन फेब से स्टार्ट होता है। तो ये फर्क है इंग्लिश और हिंदी कैलेंडर में। माघ से स्टार्ट करके उन्होंने मासे द्विसंख्ये, द्विसंख्ये में क्या, दो दो मास को मिलाकर माघादेही एक एक ऋतु बनाए। क्रमात् षड ऋतु स्मृताः। ठीक है, क्रमात् क्रम से षड ऋतु उन्होंने बताए हैं। शिशिरो अथ, ठीक है, शिशिर सबसे पहला, वसंतश्च ग्रीष्म वर्षा शरद हिमाः। ठीक है, ये 6 ऋतु उन्होंने क्रमात् माघ से स्टार्ट करके ये 6 ऋतु बताए हैं। शिशिराद्या त्रिभिस्तैस्तु, अब शिशिराद्या, शिशिर से स्टार्ट करके त्रिभिस्तैस्तु में से जो 3 है, शिशिर वसंत और ग्रीष्म, ये जो 3 है विद्यात अयनम उत्तरम, इनको हमको विद्यात मीन्स क्या जानना चाहिए, तो अयनम उत्तरम मीन्स उत्तरायण जानना चाहिए। आदानम च तदा दत्ते, आदानम च, ठीक है, इसी को मीन्स उत्तरायण को ही, च मीन्स उस भी, आदान काल, इसको आदान काल भी जानना चाहिए। तद आदत्ते, बिकॉज ये टाइम पर क्या होता है कि नृणाम प्रतिदिनम बलम, तद आदत्ते, आदत्ते मतलब क्या कि वो अपने, नृणाम मतलब मनुष्य, प्रतिदिनम बलम, प्रतिदिन अपने बल का आदान करता है। ठीक है, आदान करता है मीन्स क्या कि उसका जो बल है वो धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो शिशिर वसंत और ग्रीष्म, ये ऋतु में धीरे धीरे जो सूर्य है वो तेज होते जाता है, सूर्य की किरण जो है वो तेज होती जाती है और धीरे धीरे सूर्य की तेज उष्णता जो है वो मनुष्य का बल जो है वो धीरे धीरे कम करता रहता है। तस्मिन् अत्यर्थ तीक्ष्णोष्ण रुक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः तिक्तः कषायः कटुको बलिनो अत्र रसाः क्रमात् तस्मादादानम् आग्नेयम्। यहाँ पर तस्मिन् ही अत्यर्थ तीक्ष्णोष्ण रुक्षा, यहाँ पर मार्ग स्वभाव की वजह से, यहाँ पर मार्ग स्वभाव मीन्स क्या कि जो पृथ्वी है वो रोटेट होती है। ओके, सूर्य यहाँ पर रोटेट नहीं होता है, तो पृथ्वी का जो रोटेट होने का जो वे है, मार्ग जो है, उसके हिसाब से जो सूर्य और वायु है वो अतिशय
धीरे धीरे तीक्ष्ण, रुक्ष और उष्ण होते जाते हैं। आदित्य पवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः। आदित्य मीन्स सूर्य और पवन मीन्स वायु, वो जो है वो अत्यर्थ तीक्ष्ण उष्ण रुक्षा होते जाते हैं। और सौम्यान क्षपयंती मीन्स शरीर का जो सौम्य गुण है वो धीरे धीरे क्षपयंती मीन्स धीरे धीरे कम होते जाता है। तिक्तः कषायो कटुक बलिनो अत्र रसः क्रमात्। यहाँ पर ये जो तिक्त, कषाय और कटु रस है वो बलिनो अत्र रसः क्रमात् मीन्स क्रम से, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में क्रम से ये जो रस है वो बढ़ते जाते हैं। मीन्स शिशिर में तिक्त रस, वसंत में कषाय रस और ग्रीष्म में कटु रस, ये बढ़ते जाते हैं। मीन्स क्लाइमेट में जो भी उस टाइम पे जो भी वनस्पति वगैरह या फिर जो भी खाने पीने की चीजें आती है तो उसमें नेचुरली ये चीजें, ये जो रस है उनका गुण वो बढ़ता है। तस्मात् आदानम आग्नेयम, इस तरीके का जो आदान काल है वो आग्नेय काल है। ऋतवो दक्षिणायनम वर्षादयो विसर्गस्य यद बलम विसृजति अयम। ठीक है, अब इसके अलावा जो ऋतु है वो दक्षिणायन, इसमें वर्षादयो, वर्षा आदि जो तीन है, वर्षा, शरद और हेमंत, ये जो तीन है वो दक्षिणायन। यहाँ पर विसर्गस्य यद बलम विसृजति अयम, यहाँ पर सूर्य जो है वो आदान काल में विसर्गस्य यद बलम, उसने जो पहले जो बल ले लिया था उसका विसृजन, विसृजन विसर्ग करता है मीन्स वो बल जो है वो धीरे धीरे फिर से देने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको विसर्ग काल बोला है। सौम्यत्वाद अत्र सोमो ही बलवान हियते रविः। यहाँ पर सौम्यत्वाद अत्र सोमो ही बलवान, यहाँ पर चंद्रमा जो है, पहले क्या था कि सूर्य का तेज बलवान था, यहाँ पर चंद्रमा का तेज बलवान है। ठीक है, सोमो ही बलवान हियते रविः, रवि मतलब सूर्य, उसका हियते, हियते मीन्स उसका बल जो है वो धीरे धीरे कम होता है और सोम जो है, चंद्रमा जो है वो बलवान होते जा रहा है। मेघ वृष्टि अनिलेहि, मेघ मीन्स बादल, वृष्टि ये जो है, इनकी वजह से शीते ही शांत तापे महितले, इसकी वजह से क्या होता है कि ताप, ताप मीन्स क्या कि जो उष्णता है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है महितले भूमि पर। ठीक है, स्निग्धश्च इह अम्ल लवण मधुरा बलिनो रसः, यहाँ पर धीरे धीरे अम्ल, लवण और मधुर ये जो है, ये स्निग्ध और बलवान रस जो है वो क्रमशः, जैसा वहां पर पहले तिक्त, कषाय, कटु था, उसी तरीके से यहाँ पर अम्ल, लवण और मधुर ये जो तीन रस है वो क्रमशः बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान दो कि यहाँ ग्रीष्म जो है वहां पर कटु रस बोला है। ठीक है, अब कटु रस का जब हम लोग महाभूत देखते हैं तो कटु रस का महाभूत अग्नि और वायु, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है। यहाँ पर जहां पर अग्नि को वायु मिलता है तो वो अग्नि को और बढ़ाता है ना। मीन्स हम लोगों ने जैसे समान वायु का देखा है कि समान वायु क्या करता है, वहां पे संदूषण का काम करता है अग्नि को बढ़ाने का। समानो अग्नि समीपस्थम, अग्नि के पास में वायु है तो वो जो वायु है वो अग्नि को और बढ़ाने वाला है। इस वजह से ग्रीष्म ऋतु का जो अग्नि है वो बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण होता है, सबसे ज्यादा बल जो है वो अपना कम करने वाला है। और फिर से अग्नि महाभूत, अगर हम लोग रस के हिसाब से देखेंगे तो फिर से अग्नि महाभूत वर्षा में भी है, वर्षा में अम्ल रस है। ओके, अम्ल रस जो है वो पृथ्वी और अग्नि प्रधान है, राइट। तो यहाँ पर अग्नि के साथ में पृथ्वी आया है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप अग्नि के ऊपर मिट्टी डालोगे तो वो धीरे धीरे बुझेगा, तो इस वजह से वर्षा में जो उष्णता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ओके, फिर से शरद में लवण रस बोला है उन्होंने, लवण रस जो है वो जल और अग्नि है ना। तो शरद में भी हीट है, सितंबर अक्टूबर का जो हीट है वो शरद ऋतु में होता है। यहाँ पर अग्नि के ऊपर अगर आप जल डालोगे, पहले थोड़ा सा जल डालोगे तो वो अग्नि को थोड़ा सा और बढ़ाता है,
ज्यादा डालोगे तो वो अग्नि को कम करेगा। तो अग्नि को कम करने के लिए पृथ्वी मीन्स मिट्टी जो है वो जितना ज्यादा जल्दी अग्नि को कम करता है, बुझाता है, उसके कंपैरिजन में जल डालने पर वो पहले थोड़ा सा बढ़ता है, फिर बाद में जब ज्यादा अग्नि से ज्यादा जब जल आएगा तो वहां पर कम होगा। तो इस वजह से यहाँ पर मीन्स जो शरद ऋतु का जो हीट है वो एज कम्पेयर टू ग्रीष्म कम है, लेकिन फिर भी वर्षा के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा ज्यादा ही है। ओके, यहाँ पर फिर से ये जो अग्नि है ये हम लोगों ने देखा कि ग्रीष्म, वर्षा और शरद ये तीन जगह पर है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मतलब जहाँ पर वर्षा से आपका जो बल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मीन्स वर्षा में और शरद में अग्नि महाभूत है, हेमंत में अग्नि महाभूत नहीं, वहां पर मधुरस प्रधान है। मधुरस प्रधान पृथ्वी और जल। ठीक है, अब ये दोनों भी जो है देखो वो बल कारक है। मीन्स वो पृथ्वी और जल जो है ये अगर हम लोग दोष के हिसाब से देखेंगे तो कफ वाला है ना। तो कफ जैसा हम लोगों ने देखा कि कफ जो है वो बल देने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर जो दक्षिणायन जो है, यहाँ पर दक्षिणायन का ये जो हेमंत ऋतु है इस रीजन की वजह से यहाँ पर बल सबसे ज्यादा हो जाता है। ओके, और फिर उसके बाद में शिशिर जो है, शिशिर में आकाश और वायु महाभूत मीन्स तिक्तरस प्रधान है शिशिर ऋतु में। तो आकाश और वायु महाभूत वहां पर है। अब यहाँ पर भी अग्नि जो है अग्नि नहीं है, इस वजह से हीट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर शीत गुण वाला है। अब यहाँ पर शिशिर में सबसे ज्यादा हीट होने का मीन्स हेमंत की जो ऋतुचर्या है वही उन्होंने शिशिर में भी बोली है, राइट। तो यहाँ पर शिशिर ऋतुचर्या में लेकिन क्या बोला है उन्होंने शिशिर में कि आपको जो हेमंत से जो भी पालन है वो शिशिर में ज्यादा करना है, बिकॉज यहाँ पर हीट सॉरी शीत जो है ठंडी जो है वो हेमंत से ज्यादा है। यहाँ पर जब हम लोग महाभूत का उत्पत्ति देखते हैं तो सबसे पहले आकाश, फिर वायु, ठीक है, फिर उसके बाद में अग्नि महाभूत, फिर अग्नि के बाद में जल और फिर पृथ्वी। तो जल और पृथ्वी में भी अग्नि महाभूत है। ओके, लेकिन आपका जो आकाश और वायु है वहां पर अग्नि नहीं है। और वही रस जो तिक्त रस है, तिक्त रस में आकाश और वायु है, इसमें अग्नि ना होने की वजह से शिशिर जो है वो सबसे ठंडा है। मीन्स उल्टा मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर वो सबसे ठंडा क्लाइमेट होने की वजह से तिक्त रस ज्यादा निर्माण होता है क्लाइमेट में। सी शिशिर जो है, शिशिर में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ती है। ओके, वहां पर आकाश और वायु महाभूत सबसे ज्यादा है। और आकाश मीन्स जब हम लोग महाभूत की उत्पत्ति देखते हैं तो महाभूत की उत्पत्ति होते टाइम पे आकाश, वायु, फिर तेज। मीन्स आकाश जो है, आकाश में बाकी के जो महाभूत है मीन्स उत्पत्ति क्रम में आकाश में नहीं है वो, मीन्स आगे के जो महाभूत है वो आकाश में नहीं है। ओके, वायु में आकाश महाभूत है, फिर वायु के बाद में तेज महाभूत उत्पन्न होता है। तो तेज महाभूत में आकाश भी है, वायु भी है और फिर तेज भी है। तो उसके बाद में जो जल महाभूत है, जल महाभूत में आकाश, वायु और तेज तीनों है। पृथ्वी में उसके पहले के चारों है, आकाश, वायु, तेज और जल। ओके, अब यहाँ पर जो हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु में शिशिर सॉरी शीतता क्लाइमेट में उत्पन्न होती है। इन हेमंत ऋतु में उन्होंने मधुर रस बोला है कि मधुर रस प्रधान होता है आजू बाजू में। तो मधुर रस में पृथ्वी और जल महाभूत है। ओके, तो पृथ्वी जल महाभूत है मतलब क्या कि वहां पे अग्नि महाभूत भी है। पृथ्वी और जल महाभूत होने की वजह से कि उनमें अग्नि का अंश वो महाभूत में खुद में है। लेकिन जहाँ पर शिशिर है, जहाँ पर तिक्त रस है, तो वहां पर आकाश और वायु महाभूत प्रधान तिक्त रस है। ठीक है, तो आकाश और वायु में हम लोग जब उत्पत्ति क्रम के हिसाब से देखेंगे तो उसमें अग्नि महाभूत नहीं है, तो वो ठंडा ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पर रस का इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग जब भी चिकित्सा करते हैं तो हम लोगों को उसके हिसाब से जो है अपने को ट्रीटमेंट में थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो करने पड़ते हैं। शीतेग्नम वृष्टि घर में अल्पम बलम मध्यम तु शेषयोः।
शीत ऋतु में मनुष्य का बल सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, शीते अग्नम वृष्टि में अल्पम बलम मध्यम। ठीक है, अल्प मध्यम, इस तरीके से उन्होंने बोला है कि जो शिशिर है, हेमंत और शिशिर में बल श्रेष्ठ है, फिर जो बीच के दो है, ठीक है, इस वर्षा वसंत और शरद में मध्यम है, और जो वर्षा और ग्रीष्म में है उसमें मध्यम, एकदम अल्प बल। हेमंत ऋतु में जठराग्नि का प्राबल्य। बलिनः शीत संरोधात् हेमंते प्रबलो अनलः भवत्यल्प इंधनौ धातुं सपचित वायु नैरितः अतो हिम अस्मिन् सेवेत स्वादु अम्ल लवणान रसान। कि अब यहाँ पर हेमंत ऋतु में बलवान पुरुष में शीत के कारण, शीत संरोधात हेमंते प्रबलो अनलः, यहाँ पर क्या होता है कि आजू बाजू का जो क्लाइमेट है ठंडा होने की वजह से आपका जो अग्नि है वो अंदर वो दबा के रखता है। इस जो भ्राजक पित्त है, आपकी त्वचा में भ्राजक पित्त है, तो वो क्या करता है कि आपकी अग्नि में, मीन्स आपकी त्वचा में स्थित जो अग्नि है, बाहर का जो क्लाइमेट ठंडा होने की वजह से वो अग्नि बाहर नहीं निकल पाती, तो वो अंदर उसको दबाता है। ये जो भ्राजक पित्त है वो अंदर दबने की वजह से वो क्या करता है, शरीर के अंदर की जो अग्नि है उसको भी बढ़ाता है। मीन्स ये जठराग्नि से ही बाकी सारे अग्नि को बल मिलता है। तो यहाँ पर जो भ्राजक पित्त है वो अंदर जाके जठराग्नि को बढ़ाता है। ओके, अब ये जो जठराग्नि है भवत्य अल्प ईंधनो धातु सपचित वायु नैऋतः, अगर वो थोड़ी ईंधन वाला, मीन्स अगर उसको जितना ईंधन चाहिए उतना नहीं उतना नहीं मिला, तो वो क्या करता है, धातुं स पचित वायु नैऋतः, कि वो धातु का भी पचन करने लगता है। अतो ही में अस्मिन सेवेत स्वादु अम्ल लवणान रसान, इस वजह से यहाँ पर क्या करना है कि आपको हेमंत ऋतु में स्वादु स्वादु में मधुर अम्ल और लवण रस का सेवन ज्यादा करना है, बिकॉज ये जो तीन रस है ये पचने में गुरु है। तो आपका अग्नि का जो डिमांड है इस टाइम का, तो ये जो स्टार्टिंग के जो तीन है, रस मधुर अम्ल लवण, ये उसको पूरा कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप तिक्त कटु कषाय का सेवन करेंगे तो वहां पर ये कैसे कि वायु को बढ़ाने वाला है, वायु और बढ़ेगा, अग्नि को वो और बढ़ाएगा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर, और प्लस वो लघु गुण के हैं, तो लघु गुण फिर से आपका वायु बढ़ाकर अग्नि को और बढ़ाएगा, लेकिन अग्नि को शांत नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे गुरु अन्न का सेवन, मधुर अम्ल लवण, इस तरीके से करना है। दैर्घ्यान निशान नाम इतरहि प्रातरेव बुभुक्षितः अवश्य कार्यम संभाव्य यथोक्तम शील ये दनु। यहाँ पर दैर्घ्यान निशान, ठीक है, निशा मीन्स रात्रि जो है वो दैर्घ्य मीन्स लंबी होती है, प्रातरेव बुभुक्षितः, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको प्रातः काल में ही बुभुक्षितः, भूख जो है वो लग जाती है। यहाँ पर आचार्य कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। बुभुक्षित, यहाँ पे उन्होंने क्षुधा ये वर्ड नहीं लिया है, बुभुक्षित ऐसा बोला है। इस क्षुधा, पिपासा, तृष्णा, बुभुक्षा, ये सब जो है अभी क्षुधा बुभुक्षा ये दोनों भी भूख के लिए होता है, लेकिन बुभुक्षा जो है वो हम लोग फॉल्स हंगर बोल सकते हैं। उसी तरीके से तृष्णा और पिपासा, पिपासा जो है ये तृष्णा नहीं है, मीन्स यहाँ पर भी ये फॉल्स थर्स्ट, कि यहाँ पर आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी को डिमांड नहीं है, यहाँ पर बस आपको लालसा है, पिपासा, ठीक है, लालच इस तरीके से प्रातरेव बुभुक्षिता। तो इस तरीके का होते भी दीर्घ निशान नाम इतर ही मतलब क्या कि प्रातरेव बुभुक्षिता मीन्स सुबह भूख लगते हुए भी, इतर ही मीन्स ऐसा है फिर भी आप लोगों को अवश्य कार्य संभाव्य यथोक्तम शील ये दोनों, अवश्य कार्य संभाव्य इस मॉर्निंग के जो भी बताए हुए जो भी आपकी कार्य है इस दिनचर्या में, इसके पहले के अध्याय में उन्होंने मॉर्निंग के जो भी कार्य बताए हुए हैं वो सब करने के बाद में यथोक्तम शील ये दोनों, उन सबका शीलन मीन्स वो सब करने के बाद में, अनु मीन्स पश्चात, फिर आप लोगों को वातघ्न तैल अभ्यंगम मूर्धनि तैलम विमर्दनम मीन्स वातघ्न तेल से अभ्यंग, मूर्धनि तैलम मीन्स सिर के ऊपर शिरो पीछू रखना, विमर्दन
मर्दन करना, नियुतम कुशली मीन्स व्यायाम मर्दन, वो सब जो बोला हुआ है वो सब करने के बाद में सार्धम पदाघातम च युक्तितः, फिर उसके बाद में मतलब पाँव से पादाघातम, पाद आघातम मीन्स पाँव से मर्दन करना है। नियुतम कुशली सार्धम पाद आघातम च युक्तितः, युक्ति पूर्वक। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि कषाय अपहृत स्नेह ततः स्नातु यथाविधि। उसके बाद में कषाय अपहृत स्नेह ततः मीन्स यहाँ पर ऊपर जो वातक ने तेल से अभ्यंग किया हुआ है स्नेह ततः, तो उसका अपहरण करने के लिए मीन्स उसको दूर करने के लिए आप लोगों को पहले कषाय मीन्स उद्वर्तन करना है और फिर स्नातु यथाविधि स्नान करना है। कुंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो अगुरुधूपितः, फिर उसके बाद में कुमकुम, इससे जो है उसका जो भी शरीर पर उसका सदर्पेण प्रदिग्धो अगुरु धूपितः, उसका आप लोगों को लेपन करना है, अगुरु से धूपन करना है। फिर रसान स्निग्धान फलम पुष्टम गौड़म अच्छ सुराम सुराम, फिर उसके बाद में सभी स्नान हो गया, ये सब हो गया, धूपन वगैरह हो गया, फिर उसके बाद में उन्होंने खाने के लिए और पीने के लिए बोला है रसान स्निग्धान। ठीक है, जहाँ पर वो लोग रस बोलते हैं तो वहां पर स्पेसिफिकली मांस रस का हम लोगों को विचार करना चाहिए। फलम पुष्टम, ठीक है फलम पुष्टम, पुष्ट मांस रस का, ठीक है। गौड़म अच्छ सुराम सुराम, गौड़म मतलब क्या कि गुड़ से बनाया हुआ जो अच्छा सुरा है उसका। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि हम नॉनवेज नहीं खाते, हम मद्य नहीं पीते, ठीक है। तो ये बताने का रीजन क्या है कि मतलब मांस रस ये गुरु है लेकिन वात का शमन करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका अग्नि का शमन भी करेगा, इस अग्नि का जो भी डिमांड है वो भी भर के निकालेगा और वात का भी शमन करेगा। तो आप लोगों को इस तरीके के अन्न जो है, इस तरीके का अन्न सेवन करना है कि जो अग्नि का मतलब पचाने के लिए गुरु भी हो और वात को भी शमन करे। ओके, फिर यहाँ पर सुराम, सुरा जो पीने के लिए बोला है तो वो भी फिर से यहाँ पर जो भी अग्नि बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए। गोधूम पिष्टम आशेक्षु शिरोत्थ विकृति ही शुभा, ठीक है। गोधूम गेहूं, पिष्ट, पिष्ट मीन्स जो भी आटे की चीजें हैं उन सब चीजों को, माश उड़द, इक्षु मीन्स गन्ने के रस का, इक्षु शिरोत्थ विकृति ही, गन्ने का रस और दूध से, शिरोत्थ विकृति ही मीन्स कि दूध से बनाई हुई जो चीजें हैं उन सब का सेवन, शुभा, शुभ मतलब जो देखने में भी और शरीर के लिए भी, हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, ऐसे सब चीजों का आप लोगों को सेवन करना है। अब यहाँ पर जो भी गोधूम है, पिष्ट है, माश, इक्षु, शिरोत्थ विकृति, ये सारी चीजें पचने में गुरु है, तो ऐसी सब चीजों का यहाँ पर सेवन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर लड्डू हो गए, ठीक है, मीन्स लड्डू में अलग अलग तरीके का हम लोग आटा यूज करते हैं, बेसन है, गेहूं का आटा है, इस तरीके से शिरोत्थ विकृति और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब जो भी है, या फिर बासुंदी, श्रीखंड वगैरह ये सब जो विकृति में शिरोत्थम दूध से बनाए हुए जो भी चीजें हैं वो पचने में गुरु होती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्षीर सेवन ना बोल के उन्होंने शिरोत्थ विकृति ऐसा बोला है। तो दूध से बनाई हुई जो भी स्वीट्स है वो सब आप यहाँ पर ले सकते हो, उड़द है, इक्षु है, तो इन सब का सेवन यहाँ पर करना है। नवम अन्नम, ठीक है, नूतन अन्न, ये भी जो है वो पचने में गुरु होता है, तो इन सब का सेवन यहाँ पर करना है। वसा और तेल का सेवन यहाँ पर करने के लिए बोला है, बिकॉज वसा और तेल, तेल जो है वो वात का शमन करने के लिए सबसे अच्छा है, और फिर से वसा जो है वो भी वात का शमन करने के लिए, अस्थिगत वात वगैरह में भी वसा का सेवन आया हुआ है, आगे 16वें अध्याय में ये सब आने वाला है। ठीक, शौच कार्य सुखोदकम, शौच कार्य में जो भी है सुखोदक, सुखोदक मीन्स क्या कि हल्का सा गुनगुनाता हुआ पानी, यहाँ पर ठंडा पानी नहीं। प्रावार अजीन कौशेय प्रवेणी कौच वास्त्रुतम मीन्स प्रावार अजीन कौशेय प्रवेणी ये सब जो भी है इनसे ढका हुआ बिस्तर पर उष्ण स्वभाव लघु भी प्रावृत शयनम भजित, मतलब आपका जो भी बैठने का, सोने का, ये सब जो भी बिस्तर है, जो भी कपड़े हैं वो थोड़े गर्म उष्ण स्वभाव के लघु होने चाहिए। शयनम भजित युक्त्यार्क किरणान स्वेदम पादत्राणम च सर्वदा, और युक्ति पूर्वक युक्त्यार्क किरणान, ठीक है, युक्ति पूर्वक आपको अर्क किरण मीन्स सनरेज जो है सूर्य की किरण का सेवन करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं,
तो युक्ति पूर्वक उन्होंने यहाँ पर बोला है। और स्वेदन करना है। पादत्राणम च सर्वदा, पादत्राण जो है जूता वगैरह जो है इस तरीके से पहनने के लिए बोला। जूता पहनना मीन्स लोग बोलेंगे हम लोग तो हमेशा पहनते हैं चप्पल वगैरह ये सब। पहले के लोग, कुछ लोग थे मतलब या फिर अभी भी कुछ ऐसे जैन लोग हैं जो नंगे पैर चलते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर जमीन जो है जो भूमि है वो ठंडी रहती है, तो वहां से हस्त और पाद तली जो है वो अग्नि महाभूत प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना आपका शीत गुण का संपर्क होगा तो उतना आपका अग्नि के ऊपर उसका अफेक्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर पाद त्राण मीन्स अगर आप वहां पर ऐसा कुछ पहनते हैं तो जो पैरों से जो शीतता आपका अंदर जाने वाला है तो वो कम जाएगा। इस वजह से वहां पर उन्होंने ये लेने के लिए बोला है। काफी लोग जिन लोगों में अग्नि विकृति ज्यादा होती है तो ऐसे लोगों में हाथ और पैर ठंडे पड़ना ऐसा देखने को मिलता है, बिकॉज हाथ और पैर जो है हस्त पाद तल ये अग्नि महाभूत प्रधान है। अग्नि विकृति होने की वजह से वो सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है लोगों का। तो ऐसे लोगों में स्पेसिफिकली उन लोगों को ऑल टाइम सॉक्स पहनना या फिर शूज पहन कर रखना, ये सब जो है अगर आप बोलोगे तो वहां पर अग्नि जो है वो वहां पर प्रिजर्व होती है। तो उन लोगों में जो ठंडा शीत की वजह से जो विकृति है वो थोड़ा कम आता है। तीव्रोरुस्तन श्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः हरन्ति शीतम उष्णांगयो धूप कुंकुम यौवनैः। यहाँ पर हेमंत ऋतु में मैथुन करने के लिए किस तरीके की आपको स्त्री का सेवन करना है, तो वो पुष्ट उरु स्तन श्रोणी जो है जिसके पुष्ट हो ऐसे समदाहा, ठीक है, मद वाली, प्रिय प्रमदाहा मीन्स जो प्रिय हो देखने में और जिससे आप कर रहे हो वो आपको प्रिय होनी चाहिए। हरंती शीतम उष्णांगयो हो, ठीक है, तो धूप कुमकुम यौवने ही मीन्स जो अपने यौवन के कारण आपके शरीर के उष्णता को भी हर ले, इस तरीके से जो स्त्री है उसका सेवन यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ पर जो भी मैथुन कर्म बताया तो उसकी उन्होंने अलग अलग ऋतु में किस तरीके से कितने दिनों पर आप लोगों को मैथुन कर्म करना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अलग अलग ऋतु में हम लोगों को भी पेशेंट को बताना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए कि आप लोगों को कब किस तरीके का वहां पर सेवन करना है। ठीक है, तो अभी शीत ऋतु है, यहाँ पर हेमंत ऋतु है, तो यहाँ पर आप जो भी मैथुन करना है तो वो महीने में कैसे कि अगर आप 3-4 बार करेंगे तो भी उसका इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, जहाँ पर बल अल्प है, तो वहां पर उन्होंने 15 दिन में या फिर महीने में एक बार इस तरीके से बोला हुआ है। तो ये कैसे कि आपका बल यहाँ पर मेंटेन रखने के हिसाब से, यहाँ पर आप किस तरीके की स्त्री के साथ में कर रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट जो है वो आप लोगों पर पड़ता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये दिया हुआ है यहाँ पर। अंगारताप संतप्त गर्भभुवेश्मचारिणः शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातु जायते। यहाँ पर अंगारताप संतप्त मीन्स अंगार आपका घर किस तरीके का होना चाहिए, इस घर का क्लाइमेट आप लोगों को किस तरीके का बनाकर रखना चाहिए। बाहर का सब कुछ ठंडा है तो अंदर मीन्स जहाँ पर ज्यादा ठंडी होता है तो वहां पर लोग घर के अंदर आग जलाना फिर उसके पास में बैठे रहना, तो ये सब जो है वो करते हैं। तो अंगारताप संतप्त इस तरीके के गर्भभुवेश्मचारिण इस तरीके के घर में अंदर रहना, शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातु जायते, इस तरीके के घर में रहने से क्या होता है कि शीत के कारण जो भी दोष है शीत पारुष्य जनितो उसके परुषता की वजह से, कठिनता की वजह से जो भी दोष है वो उत्पन्न नहीं होते। ठीक, न दोषो जातु जायते। शिशिर ऋतुचर्या